स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और ये पीआईबी, द हिंदू और हिंदी न्यूज़पेपर में आया हुआ टॉपिक है। सो इस पे बात करना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में अपना ये जगह बना सकता है। सो टॉपिक का नाम है ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा। ओके, यानी ई संजीवनी टेली कंसल्टेशंस फैसिलिटीज़। ओके, क्या है इसको देख लेते हैं। देश में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों यानी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ABHWC पर टेली कंसल्टेशन सुविधा 16 अप्रैल 2022 को शुरू हुई है। ठीक है, यह सुविधा देश के दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चिकित्सा सलाह प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सो इसका देखिए अब जो इसका डेट है प्लीज़ ये याद रखना, ठीक है, कि 16 अप्रैल 2022 को ये शुरू किया गया है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, ई संजीवनी देश के लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। ओके, ई संजीवनी से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग के रूप में वृद्धि हुई है। देश में लगभग 1,17,440 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों यानी ABHWC का संचालन किया जा चुका है। टेलीमेडिसिन सेवाएं बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए 3.74 लाख कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी CSC के साथ ई संजीवनी एप्लीकेशंस को एकीकृत किया गया है। ठीक है, यानी आप देखिए इसको मोटा मोटा आप ये जान सकते हैं कि ये जो है ये एक ठीक है, टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंसी है। ठीक है, जो कि जब मान के चलिए कि यहाँ पर डॉक्टर हैं और यहाँ पर आप पेशेंट हैं। ठीक है, अब इस ऐप के ज़रिए आप इस डॉक्टर से अपनी बातों को बता सकते हैं, कह सकते हैं। मीडिएटर यहाँ पर जो है ये ई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ से अपनी बातों को कह सकते हैं, यहाँ से आपको दवा प्रेफरेंस बता सकते हैं कि भैया आपको ये परेशानी है, आप में ये लक्षण है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप अपने घर पे रहेंगे और डॉक्टर अपने केबिन्स, अपने घर, अपने हॉस्पिटल में रहेंगे और आपको आना भी नहीं पड़ेगा और आपको सुविधाएँ आपके घर तक मिलेंगी। ठीक है, ई संजीवनी, ठीक है, यह सरकार की एक योजना है जो देश के नागरिकों को ऑनलाइन OPD डॉक्टर परामर्श प्रदान करती है। आपको पता होगा कि OPD क्या होता है। ठीक है, OPD होता है कि जब हम पहली बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो पेशेंट होता है यानी जो मरीज होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो मेडिसिन्स प्रोफेशनल होते हैं उनके बीच में, ठीक है, जो दवा के जानकार होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो पहला कम्युनिकेशंस होता है, पहली विचार होती है, बातें होती हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो इस चीज़ को OPD कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आउट पेशेंट डेवलपमेंट। ठीक है, OPD का फुल फॉर्म होता है। नवंबर 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे चला रहा है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ई संजीवनी है ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा या नेशनल टेली कंसल्टेशंस सर्विस के रूप में भी जाना जाता है और इसे रोगियों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस प्लेटफॉर्म के तहत 56,994 डॉक्टरों की पंजीकृत किया गया है ताकि वे टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान कर सके। 31 जनवरी 2022 तक इस मंच के माध्यम से 2.33 करोड़ परामर्श यानी कंसल्टेशंस प्रदान किए जा चुके हैं। ओके, सो आई होप कि आपको पता हो गया कि ई संजीवनी क्या है। सो जैसे ही पेपर में ई संजीवनी आएगा आप ये बता देना कि ये देखिए, या तो इसका मंत्रालय पूछेगा या ये क्या है ये पूछेगा या कब लाया गया है। ठीक है, सो बस आप मोटा मोटा इसके बारे में ये जान लेना कि जो ई संजीवनी है, ठीक है, ये टेली मेडिसिन, ठीक है,
कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म है जिसको माध्यम से मरीज़ अपने घर पे रह के डॉक्टर से परामर्श ले सकता है इस पोर्टल के जरिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ऑडिबल फॉर्म में सुनिए, इसका नोट तैयार करिए। अगर आपको लगता है कि रिलेवेंट नहीं है तो आप इसको स्किप करिए और एक्सप्लोर करके आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।